ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आषाढ़ माह की देवशयनी के बाद से 4 माह के लिए व्रत और साधना का समय प्रारंभ हो जाता है, जिसे चातुर्मास कहते हैं। सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक, इन 4 माह में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे के 10 कारण। पहला कारण है, सो जाते हैं देव। 4 माह के लिए देव यानी श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि हर मांगलिक और शुभ कार्य में श्री हरि विष्णु सहित सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। दूसरा कारण है, सूर्य और चंद्र का तेज हो जाता है कम। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं, इसलिए मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। तीसरा कारण है, पूजा, तप और साधना के 4 माह। इस अवधि में यात्राएं रोककर संत समाज एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं, क्योंकि यह 4 माह मांगलिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि तप, साधना और पूजा के लिए होते हैं। इस माह में की गई पूजा, तप या साधना जल्दी ही फलीभूत होती है। चौथा कारण है, भोजन में रखी जाती है सावधानी। मांगलिक कार्यों में हर तरह का भोजन बनता है, लेकिन चातुर्मास में वर्षा ऋतु का समय रहता है। इस दौरान भोजन को सावधानी पूर्वक चयन करके खाना होता है, अन्यथा किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है। 4 माह में किसी तरह का भोजन करना चाहिए और किस तरह का नहीं, यह बताया गया है, इसलिए मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। पांचवा कारण है, होती है मनोकामना पूर्ण। इन महीनों को कामना पूर्ति के महीने भी कहा जाता है। इन माह में जो भी कामना की जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि इस माह में प्रकृति खुली होती है। छठा कारण है, सेहत सुधारने के माह। ये 4 सेहत सुधार कर आयु बढ़ाने के माह भी होते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं तो आपको इन 4 माह में व्रत और चातुर्मास के नियमों का पालन करना चाहिए। इन 4 माह में बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटते हैं, इसलिए इस माह में मांगलिक कार्यों को करने का कोई मतलब नहीं रहता है। 7वां कारण है, सूर्य हो जाता है दक्षिणायन। सूर्य जब से कर्क राशि में भ्रमण करने लगता है तो उसके बाद 6 माह वह दक्षिणायन रहता है। दक्षिणायन को पितरों का समय और उत्तरायण को देवताओं का समय माना गया है, इसलिए दक्षिणायन समय में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। 8वां कारण है, 4 माह नहीं करते हैं ये कार्य। इन 4 माह में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जातकर्म संस्कार आदि नहीं किए जाते हैं, क्योंकि चातुर्मास को नकारात्मक शक्तियों के सक्रिय रहने का मास भी कहा जाता है। 9वां कारण है, शिव के गण रहते हैं सक्रिय। चातुर्मास में श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ शयन करने चले जाते हैं और उनकी जगह भगवान शिव ही सृष्टि का संचालन करते हैं, और तब इस दौरान शिव जी के गण भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में यह शिव पूजा, तप और साधना का होता है, मांगलिक कार्यों का नहीं। नंबर 10 कारण है, ऋतुओं का प्रभाव। हिंदू व्रत और त्योहार का संबंध मौसम से भी रहता है। अच्छे मौसम में मांगलिक कार्य और कठिन मौसम में व्रत रखे जाते हैं। चातुर्मास में वर्षा, शिशिर और शीत ऋतुओं का चक्र रहता है, जो कि शीत प्रकोप पैदा करते हैं, इसलिए सभी तरह के मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किए जाते। राधे राधे।